चाहते हैं। इंडिया आज देख लें, इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट कहाँ है, इंडिया आज कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट है। आप इतनी तारीफ करेंगे तो आपके ऊपर ये कोई इधर से सुनने वाला ये भी कह देगा ये देखो ये इंडिया की इतनी तारीफ देखें जी, यही तो बात है कि हमारी गुलामाना सोच है, हम अभी उस गुलामी से नहीं निकले। वी वांट फ्रीडम और इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे आज़ादी, और इनका बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के रहेंगे आज़ादी। यही हम नारा है अवाम का, इसी नारे के साथ अवाम सड़कों पे है और इंशाल्लाह हम अपनी लिबर्टी हासिल करके रहेंगे। कोई तरीका है भीख मांगने का? और हमें अपने मुल्क से भी प्यार है, इस मुल्क के इदारों से, खुसूसन आर्मी से बहुत प्यार है। और हमारे मुल्क की जो फौज है वो इस्लामी ममालिक में एटमी पावर है और बड़ी ज़बरदस्त फौज है। लेकिन अगर मैं कोई फील्ड देखूँ तो मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट में भी इंडिया हमसे आगे है। और इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है जो उनकी प्रोग्रेस में की रोल प्ले कर रही है वो है डेमोक्रेसी। हम नाम के दावेदार हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन हमें डेमोक्रेसी का इंप्लीमेंट होता है यहाँ पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं भाई, और इंडिया की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ इंडिया की कर दी है कि उसको कोई लोग देशद्रोही तक कहने लगे कि भाई तू तो इंडिया का आदमी है, तू रो का एजेंट है, तू मोदी का भगत है। खुद पाकिस्तानी के लोग ये बातें कहने लगे जब उसने सच्चाई बताई कि हमारा देश कैसे बदतरीन हालात में चल रहा है, कितनी घटिया हमारे देश की हालत हो रखी है। उस पाकिस्तानी ने, उस मुसलमान ने खुद अपने मुंह से सच्चाई बताई है। सच्चाई क्यों बताई? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ लोगों को पाकिस्तान में मूर्ख बनाया जाता है कि इंडिया हमसे बहुत नीचे है, इंडिया ने हमारे साथ बहुत गलत किया, इंडिया बहुत बेकार देश है, उनको पागल बनाया जाता है। लेकिन पढ़े लिखे को पागल बनाना बहुत मुश्किल है। तो आज एक पढ़े लिखे का इंटरव्यू लेके आपके लिए, और वो बताएगा आपको पाकिस्तान की सच्चाई और इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़बरदस्त, फिर तो मुझे मज़ा आएगा आपसे बात करते हुए, क्योंकि पढ़े लिखे से अगर इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक ये है कि मैं लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसी फील्ड बताएं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है, जिसमें हम फ़ख्र से कह सकेंगे ये पाकिस्तान हमारा इंडिया से आगे है, या मतलब बड़ा तेज़ी से तरक्की कर रहा है इस फील्ड। जी फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी फील्ड नज़र नहीं आ रही। वैसे तो हम बड़ी खुददार कौम है और हमें अपने मुल्क से भी प्यार है, इस मुल्क के इदारों से, खुसूसन आर्मी से बहुत प्यार है। और हमारे मुल्क की जो फौज है वो इस्लामी ममालिक में एटमी पावर है और बड़ी ज़बरदस्त फौज है। लेकिन अगर मैं कोई फील्ड देखूँ तो मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट में भी इंडिया हमसे आगे है। और इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है जो उनकी प्रोग्रेस में की रोल प्ले कर रही है वो है डेमोक्रेसी। हम नाम के दावेदार हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन हमें डेमोक्रेसी का इंप्लीमेंट होता है यहाँ पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू इंडिया में डेमोक्रेसी का सही इंप्लीमेंट है। 70 ईयर्स हो गए इस मुल्क को बने हुए। कोई मार्शल लॉ वहाँ पे नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे बार बार मार्शल लॉ लगा। कोई भी गवर्नमेंट 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकी। मुझे तो इस रियासत की इदारों की समझ नहीं आती कि इनकी क्या पॉलिसी है, ये क्या चाहते हैं। इंडिया आज देख लें, इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट कहाँ है, इंडिया आज कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट है। इतनी तारीफ करेंगे तो आपके ऊपर ये कोई इधर से सुनने वाला ये भी कह देगा ये देखो ये इंडिया की इतनी तारीफ। देखें जी, हमने रियलिटी को बताना है, लेकिन हमें अपने मुल्क से प्यार है। मैं पाकिस्तानी हूँ। यही चीज़ है कि पढ़े लिखे लोगों को मैं अवाम में इसलिए आता हूँ, मैं समझाता हूँ कि भाई मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन आपको झूठ बताया जा रहा है, आपको ये झूठ बताया जा रहा है कि जी हम बहुत आगे हैं और इंडिया पीछे है। अभी भी यहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि इंडिया में वॉशरूम ही नहीं है। वाशरूम, चलो वाशरूम वहाँ है या नहीं, हर जगह मतलब बैकवर्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता जी। लेकिन अगर आपने आईटी एक्सपोर्ट में देख लें तो वो हमसे आगे है। कोई एक फील्ड बता दें जिसमें हम एक फील्ड, मुझे तो कोई फील्ड ऐसी फिलहाल नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ी उनकी पावर, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी का राज होता है वही मुल्क आगे तरक्की करते हैं। जहाँ गुलाम होते हैं, अमेरिका के गुलाम होते हैं या गुलामाना सोच के लोग होते हैं, करप्ट और डाकू मुल्क के सरबराह होते हैं, वहाँ पे कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे इदारों को इस चीज़ का सोचना चाहिए, कानून के इदारों को इस चीज़ का सोचना चाहिए। आप कल देख लें क्या हुआ, जब से इमरान खान को हटाया, इमरान खान हमें एक बहादुर और नडर लीडर मिला है जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्या ये है कि क्या अगर इंडिया तरक्की कर रहा है, आप भी मानते हैं, पढ़े लिखे लोग जो रिसर्च करते हैं इस चीज़ पे या जो चीज़ पे नज़र रखते हैं वो मानते हैं, तो हमें उस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेनी चाहिए और कहना चाहिए नहीं इंडिया का नाम ही ना लो, तरक्की कर रहे माने और उससे सीख के आगे बढ़े। देखिए जी, बात सुने, तरक्की के लिए आप इंडिया की बेशक एग्जाम्पल ना भी हम लें, पूरी वर्ल्ड को आप देख सकते हैं, उनकी मिसालें ले सकते हैं। जिस मुल्क में भी तरक्की हुई है वहाँ कानून की हुक्मरानी है। यही लीडर इमरान खान हमें बता रहा है कि कानून की हुक्मरानी होगी। अगर ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ेंगे, छोटे छोटे मुल्ज़िमों को पकड़ेंगे, तो यही पाकिस्तान के हालात जो है इससे भी बदतर होंगे। अगर कानून की हुक्मरानी होगी, इदारे सही फैसले करेंगे, हर बंदा इंडिविजुअल अपनी करेक्शन करके अपने मुल्क में इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा, सही करेक्शन करेगा, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इदारों को भी सोचना होगा और आवाम को भी। आवाम को ऐसे करप्ट डाकू हुक्मरानों को मुल्क से भगाना होगा, एक सही क़यादत लेके आनी होगी इस मुल्क में, हर बंदे को सोचना होगा, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। और डेमोक्रेसी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, जो कि हमें अपने मुल्क में डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती। खुदारा कानून के इदारे, चीफ जस्टिस साहब और हमारे मुल्क के जो ताकतवर इदारे हैं, उन्हें चाहिए अवामी मैंडेट को देखे, अवाम की उमंगों को देखे। आपको लगता है कि अदारे जो उनसे हुकूमत नहीं बनने देते पाकिस्तान? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बिल्कुल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सामने है। अगर इदारे मुल्क के साथ मुखलस है, हम कहते हैं मुखलस है, हमें अपने इदारों से प्यार है,
बिल्कुल प्यार है, हम चाहते हैं मोहब्बत में इजाफा हो, हम नहीं चाहते कभी भी कोई ऐसी कोई हम उनके खिलाफ बात करें, लेकिन उन्हें चाहिए रिएक्शन करना भी हमारा राइट है जी। वो हमारे में से ही है। हम आपके आवाम भाई हैं, बिल्कुल। आपके भाई मेरे भाई शायद कोई आर्मी में, कोई किसी जगह पे, कोई किसी इदारे में, कोई मतलब वो हमारे ही लोग हैं। हम उन्हें हमारी फौज है, हम पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी है, हम में से हैं, लेकिन हमने उन्हें बताना है कहीं पे अगर कोई गलती हो रही है हम उन्हें बताएंगे कि अवाम क्या चाहती है। अवाम जो अगर आप अवाम की उमंगों के खिलाफ जाएंगे तो उस मुल्क में खराबी होगी जो कि नज़र आ रही है। आप अगर चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी आए, मुल्क की फिनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको भी अच्छे फैसले करने होंगे और इस मुल्क को आगे लेके जाना होगा। अवाम 70 साल से दो इदारों की तरफ देख रहे हैं, एक इस मुल्क के ताकतवर इदारे और दूसरा इस मुल्क की जुडिशरी की तरफ। अगर ये दो इदारे अपना रोल प्ले करें तो ये मुल्क बहुत तरक्की करे और बहुत आगे बढ़े। हमारा तो ख्वाब बन के रह गया कि काश हमसे जो बाद में मुल्क बने थे, बांग्लादेश जो हमसे टूटा और बाद में बना, आज उसकी फिनेंशियल कंडीशन हमसे स्ट्रॉन्ग है। अच्छा आज वो यही मैं बात करता हूँ। जब इंडिया का हम नाम लेते हैं, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हमारे से आगे, तब हमें ये कह दिया जाता है जी उसकी आबादी हमारे से बहुत ज़्यादा, वो इसलिए आगे है, ये है वो है। फिर बांग्लादेश की जब बात करते हैं तब हमें सैमसंग देखिए जी, अगर इंडिया की बात करें तो उसकी आबादी तो 1 अरब से भी ज़्यादा है। ना, वो कहते हैं जी आबादी ज़्यादा है इसलिए वो तरक्की कर रहा है, लेकिन हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश हमारे से ज़्यादा क्यों तरक्की कर रहा है। जी देखिए ना, इंडिया में डेमोक्रेसी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब ये देखिए कि अमेरिका के साथ, अमेरिका का वो अलायंस है, अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती है, लेकिन वो रशिया से तेल खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की जरूरत नहीं है वो उसे कह सके कि आप उससे ना लो। क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहाँ इदारे मुदाखलत गवर्नमेंट में नहीं करते, इसी वजह से वो लोग आगे जा रहे हैं। और हमारे मुल्क में तो एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि इदारों के बगैर कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। लेकिन खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, अवाम आपसे रिक्वेस्ट करती है, बड़ी मोहब्बत करती है, आप लोगों की तरफ ही देखती है, आपने ही इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो खुदारा ऐसे कानून बनाए जाएं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे ये मुल्क आगे जाए, ना कि पीछे आए। अब अवाम इन हालात में कभी नहीं रहेगी, अवाम सड़कों पे है और मजीद सड़कों पे आएगी अगर इस मुल्क के यही हालात रहेंगे। बहुत शुक्रिया। चेंज चाहते हैं, चेंज, और चेंज नजर आनी चाहिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई तक नहीं, रियलिटी में। हम भी चाहते हैं कि हम दुनिया को कम्पीट करें। हम भी चाहते किसी दिन मैं हैं भी कि ऐसी सबक पासपोर्ट की इज्जत हो। किसी दिन हम भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आज इंडिया को, या किसी इंडिया का सिर्फ इसलिए नाम दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो, मेरा टॉपिक उस पे होता है, नहीं तो किसी भी मतलब हम ये कहें जी चाइना से हम आगे निकल गए, तो हम बांग्लादेश, मैं ये आप फख्र से कह सकें। मैं आप आके इधर अवाम में वीडियो बनाऊँ जी आज हमारी आईटी ने बांग्लादेश को, हमारी आईटी ने चाइना को पीछे छोड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी वीडियोस मैं भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन भाई वो कब टाइम आएगा जब अवाम में शऊर आएगा, अवाम में अवेयरनेस आएगी, अवाम को पता चलेगा कि जो हमारे मसाइल हमें दिखाए जा रहे हैं वो असल मसाइल नहीं, जबकि जो मसाइल छुपाए जा रहे हैं वो असल मसाइल हैं। भाई जो 70 साल से खराबी थी, उस खराबी को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, मुल्क बड़ा स्मूथ रन कर रहा था, हमारी जीडीपी बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। आईटी एक्सपोर्ट आप देख लें इमरान खान के दौर में कितनी बड़ी हैं, आप अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देख लें कितनी बड़ी हैं, हर चीज़ बेहतर हो रही थी। उसने हमें तंगी दी हुई थी, लेकिन मुल्क को आगे लेके जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ आगे होना था। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन इस दौर में इकट्ठी हुई है इमरान खान की गवर्नमेंट में, इससे पहले कभी इतनी टैक्स कलेक्शन नहीं हुई। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन भी इकट्ठी हुई, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन भी इकट्ठी हुई, फिर इतना ज़्यादा रिकॉर्ड हमने लोन भी इमरान खान साहब के दौर में लिया, लेकिन फिर भी जब उनकी हुकूमत गई तो हमें तो यही सुनने में आया कि जी कुछ बचे ही नहीं, दिवाली हैं हम। जी आप ये देख लें, सही है। जी ऐसा ही है। लेकिन नॉन की गवर्नमेंट जब गई थी, खजाना बिल्कुल खाली करके गई थी। अगर वो कहते हैं कि हम बहुत सब कुछ ठीक करके गए थे, तो इमरान खान के दौर में सब कुछ खराब कैसे हो गया? उसे इतना कर्जा कैसे लेना पड़ गया? उसने फिर क्यों जाके IMF से मदद मांगी? आप तो खजाने बिल्कुल खाली करके गए थे, वो आया, उसने आके सब कुछ ठीक किया, अवाम तक अब उसका रिलीफ पहुंचाना था। अच्छा, अगर इतनी गवर्नमेंट खराब थी, वो लंगर खाने कैसे चला रहा था? वो एहसास कफालत प्रोग्राम कैसे कर रहा था? वो सेहत कार्ड कैसे दे रहा था? वो कर्जे नौजवानों को कैसे दे रहा था कारोबार के लिए? जब सब कुछ ठीक चल रहा था, उस मुल्क की गवर्नमेंट को हटाया गया, उसकी प्रोग्रेस को रोका गया। किसने हटाया? किसने हटाया? वो भी इल्जाम यही लगाया जाता है अमेरिका ने और इंडिया ने। जी बिल्कुल, आपकी मुल्क में। ये आप इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं आप इस बात को नहीं मानते कि अगर कोई मुल्क कहता है कि हम खुददार हैं, हम आज़ाद मुल्क है, ये हुआ, तो किसी मुल्क की जरूरत कैसे हो सकती है कि वो जी यही तो बात है कि हमारी गुलामाना सोच है, हम अभी उस गुलामी से नहीं निकले। वी वांट फ्रीडम, और इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे आज़ादी, और इनका बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के रहेंगे आज़ादी। यही हम नारा है अवाम का, इसी नारे के साथ अवाम सड़कों पे है, और इंशाल्लाह हम अपनी लिबर्टी हासिल करके रहेंगे रियल मीनिंग्स में, जो कि पहले नज़र नहीं आ रही। हम बिल्कुल गुलाम नहीं है, हम बड़ी खुददार कौम है, हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, फ़ख्र से दुनिया में जीना चाहते हैं, सबक पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत हो। और इमरान खान ने हमें यही शऊर दिया है, इसी अवेयरनेस दी है, और इंशाल्लाह हम ये आज़ादी लेके रहेंगे, इस मुल्क को आगे ले जा के रहेंगे, और एक एक बंदा इंडिविजुअली अपना किरदार इसमें अदा करेगा, और इंशाल्लाह हम ज़रूर किरदार अदा करेंगे। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि इदारे और जुडिशरी अपना इसमें रोल प्ले करें, ताकि हिस्ट्री में आपका नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाए। देखा आपने, खुद पाकिस्तान के लोग आज़ादी मांग रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की मांग हो रही है। जो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, खुद के देश में भाई, खुद के देश के नागरिक आज़ादी मांग रहे हैं अपनी देश से, अपने सरकार से। ये हालात है पाकिस्तान के। और भाई मुझे तो डर लग रहा है इस भाई को अभी कोई जिहादी विहादी कह के अल्लाह का तूने गुनाह कर दिया ऐसा बोल के उड़ा ना दे, क्योंकि ऐसा ही होता है। इंडिया की जो तारीफ़ कर देता है उनके साथ ऐसा ही होता है, तारीफ़ नहीं होती है, वो सच्चाई होती है।
और वो बता दे भाई उसमें अगर कोई सच्चाई बोलता तो बोलते आपने इंडिया की तारीफ करी और पाकिस्तान की बेइज्जती करी। भाई उसने सच्चाई बोली है, उसने कुछ नहीं करा, उसे नहीं पता था सच्चाई मतलब बेइज्जती किसकी हो रही है और इज्जत किसकी मिल रही है, लेकिन उसने सच्चाई बोली। ये है पाकिस्तान के हालात भाई। जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, उनको वहाँ की जो सरकार है पागल बना रही है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको पागल बनाना मुश्किल है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तालीम, ठीक है, तुम्हारी भाषा में बोले तो भाई तालीम बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी के लिए भाई करो कुछ अपने देश के लिए। आज़ादी आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी दिखती है, खुद के लोग आज़ादी मांगने लगे, बलूचिस्तान के लोग आज़ादी मांगने लगे। कार्टून नेटवर्क है भाई, पूरा देश कार्टून नेटवर्क है। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और पाकिस्तान की एक छोटी सी सलाह ज़रूर कमेंट में देना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।